हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के विकासखंड मनेन्द्रगढ़ के किस क्षेत्र को उप तहसील बनाने की घोषणा साकार हुई? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है नागपुर। विकासखंड मनेन्द्रगढ़ के नागपुर को उप तहसील बनाने की घोषणा की गई थी। 5 अगस्त 2022 को घोषणा को साकार रूप देते हुए उप तहसील कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कहाँ 14 अगस्त तक मिलावटी खाद्य, मिलावटी तेल बिक्री, ट्रांस फैटी एसिड, मिश्रित खाद्य तेल के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब है बस्तर। खाद्य एवं औषधि प्रशासन बस्तर द्वारा FSSAI के निर्देशानुसार 14 अगस्त तक मिलावटी खाद्य, मिलावटी तेल बिक्री, ट्रांस फैटी एसिड्स, मिश्रित खाद्य तेल के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। FSSAI द्वारा वर्ष 2022 में 2% एवं 2023 तक ट्रांस फैटी एसिड मुक्त करने का लक्ष्य है। ध्यान देंगे, 2023 तक ट्रांस फैटी एसिड मुक्त करने का लक्ष्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दुर्ग जिले के किस नदी में लक्ष्मण झूला यानी सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा? सही जवाब है शिवनाथ नदी। जल संसाधन विभाग ने वित्तीय स्वीकृति के लिए राज्य शासन को 30 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है। दुर्ग जिला पर्यटन की दृष्टि से तेजी से विकास कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा जिला है जहां 2 सी मार्ट खुले हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब है धमतरी। प्रदेश के सभी 28 जिलों में एक एक सी मार्ट खोले गए हैं। धमतरी अकेला जिला है जहां 2 सी मार्ट खुले हैं। प्रदेश के 29 सी मार्ट में सबसे ज़्यादा बिक्री जशपुर जिले में हुई है। कारोबार के मामले में राजनांदगांव दूसरे और कांकेर तीसरे स्थान पर है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट रेंज कोंडागांव जिले के सी मार्ट में है। अगला प्रश्न, कौन से जिला अस्पताल को कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना के तहत वर्ष 2021-22 का प्रदेश भर का मतलब पूरे छत्तीसगढ़ का पहला जिला अस्पताल घोषित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 बीजापुर जिला अस्पताल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने जिला अस्पताल को कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना के तहत वर्ष 2021-22 का प्रदेश भर का पहला जिला अस्पताल घोषित किया है। बीजापुर जिला अस्पताल को ओवरऑल 87.5% अंक के साथ यह उपलब्धि हासिल हुई है, जबकि कवर्धा मतलब कबीरधाम दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न, दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया VI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब है रविंदर टक्कर। रविंदर टक्कर वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने दीपांशु कपानिया का स्थान लिया है। VI का फुल फॉर्म है वोडाफोन एंड आइडिया। इसकी स्थापना हुई 31 अगस्त 2018। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र और गांधीनगर गुजरात में। संस्थापक है कुमार मंगलम बिरला। CEO है अक्षय मुंद्रा। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान FRI की नई निदेशक कौन है? सही जवाब है रेणु सिंह नई निदेशक हैं। अगला प्रश्न है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही जवाब है रंजीत रथ। रंजीत रथ देश की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। इन्होंने सुशील चंद्र मिश्रा का स्थान लिया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई 18 फरवरी 1959। मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, 2020-21 में जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में 5 वर्ष तक बच्चों के कुपोषण की दर 6.4% कम होकर कितने प्रतिशत हो गई है? देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये प्रश्न हमने पहले भी देखा है। सही जवाब है 31.3% हो गई है।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के 2020-21 में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष तक बच्चों के वजन के आंकड़े देखें तो कुपोषण की दर 6.4% कम होकर 31.3% हो गई है। यह दर कुपोषण की राष्ट्रीय दर 32.1% से भी कम है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसने 30 सेकंड में 56 पुशअप कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाया है? उनका इमेज देखिए। सही जवाब है समृद्ध सिंह। महज 16 वर्ष 8 महीने की आयु में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। समृद्ध सिंह भिलाई निवासी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक में 29 जुलाई से 31 जुलाई तक आयोजित 19वें सब जूनियर एवं सीनियर फेडरेशन कप प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य की 6 सदस्य पुरुष टीम ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 11 स्वर्ण पदक जीते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की 6 सदस्य पुरुष टीम ने 11 स्वर्ण, 1 रजत सहित 12 पदक जीते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पहला 3 स्वर्ण पदक टीम इवेंट में बच्चों ने 36 घंटे डबल डच वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के किस क्षेत्र में चाय की अच्छी खेती हो रही है? सही जवाब है बालाछापर। जशपुर जिले के बालाछापर में चाय की खेती और बस्तर के दरभा में पपीते की खेती पूरे देश में सुर्खियां बटोर रही हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की नाशपाती का स्वाद देश की राजधानी दिल्ली को पसंद आ रहा है। छत्तीसगढ़ की कौन सी पर्वतारोही 15 अगस्त को माउंट एल्ब्रूस की चोटी पर तिरंगा फहराएंगी? सही जवाब है अंकिता गुप्ता तिरंगा फहराएंगी। छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही अंकिता गुप्ता 15 अगस्त को माउंट एल्ब्रूस की चोटी पर तिरंगा फहराएंगी। उनका इमेज देखिए। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के चंदखुरी का नया नाम क्या रखा गया है? सही जवाब है माता कौशल्या धाम चंदखुरी रखा गया है। छत्तीसगढ़ में 3 स्थानों के नाम बदले गए हैं। चंदखुरी, गिरौदपुरी और सोनाखान का नाम बदल गया है। सीएम बघेल ने निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब नए नामों से राज्य पत्र का प्रकाशन किया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, चंदखुरी का नाम माता कौशल्या धाम चंदखुरी होगा। यहाँ विश्व का एकमात्र कौशल्य मंदिर है। चंदखुरी श्री राम वनगमन पथ पर्यटन परिपथ में भी शामिल है। गिरौदपुरी को बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी के नाम से जाना जाएगा। रेड लाइन से देखिए हाईलाइटेड है। सतनाम पंथ के अनुयायियों की आस्था का बड़ा केंद्र गिरौदपुरी है। सोनाखान शहीद वीरनारायण सिंह धाम सोनाखान के नाम से जाना जाएगा। वीरनारायण सिंह का जन्म सन 1795 में सोनाखान के जमींदार राम साय के घर में हुआ था। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसका चयन मिस टीन इंडिया प्रतियोगिता के फाइनल राउंड के लिए हुआ है? सही जवाब है माही वर्मा का चयन हुआ है। राजनांदगांव की माही वर्मा का चयन हुआ है। प्रतियोगिता दिल्ली में जारी है। माही ने 24वें मिस्टर एंड मिस टीन इंडिया 2022 प्रतियोगिता के लिए ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित ऑडिशन में हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाली छत्तीसगढ़ की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? सही जवाब है आकर्षी कश्यप पहली बैडमिंटन खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल की जयंती कब मनाई जाती है? सही जवाब है 2 अगस्त को मनाई जाती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रीय आंदोलनों में उन्होंने शीर्ष भूमिका निभाई। उन्होंने छत्तीसगढ़ में देश की आज़ादी के लिए जन जागरूकता लाने का महत्वपूर्ण काम किया। रविशंकर जी अच्छे वकील, राजनेता होने के साथ ही अच्छे वक्ता और लेखक भी थे। छत्तीसगढ़ शासन ने उनकी स्मृति में सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक क्षेत्र में अभिनव प्रयत्नों के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान स्थापित किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शहीद विद्याचरण शुक्ल की भी 2 अगस्त को जयंती रही है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में कई सालों तक छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। केंद्रीय मंत्री के रूप में विद्याचरण जी ने देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के विकास की राह भी प्रशस्त की। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। पहला प्रश्न देखिए,
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी है? अगला प्रश्न है, इनमें से किस बैंक ने हाल ही में पटना में अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया है? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।